अच्छा, जब भी हम पैरानॉर्मल दुनिया की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? भूत, प्रेत, जिन्नात, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी शक्ति हो जिसके सामने ये सब बच्चे लगें? मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसका सिर्फ नाम लेना ही खौफ पैदा कर दे। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, ब्रह्म राक्षस की असलियत से। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, भूत प्रेत हों या जिन्नात, कहीं ना कहीं उनकी एक सीमा होती है, एक फुल स्टॉप होता है। कोई ना कोई तोड़ निकल ही आता है। पर शास्त्रों में एक ऐसी एंटिटी का जिक्र है जिसके चंगुल से निकलना लगभग नामुमकिन बताया गया है। कहते हैं अगर किसी पर इसका साया पड़ गया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, कोई भी नहीं। और जानते हैं, यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, इसका अकेलापन। ब्रह्म राक्षस दूसरी आत्माओं जैसा नहीं है, यह हमेशा अकेला होता है। कहते हैं कि इसके आसपास कोई दूसरा भूत प्रेत फटकने की हिम्मत तक नहीं करता। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि लोगों में इसका खौफ कितना गहरा होगा कि इससे बचने के लिए इसके मंदिर तक बनवाए गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये शांत रहे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रह्म राक्षस है कौन, और कोई इंसान कैसे इस भयानक रूप में पहुंच जाता है। कहते हैं ब्रह्म राक्षस असल में उस इंसान की आत्मा है जो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा विद्वान था, एक ज्ञानी ब्राह्मण, लेकिन उसने अपने ज्ञान का, अपने शास्त्रों के इल्म का गलत इस्तेमाल किया। मतलब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये कि जो ज्ञान का सागर था वही मरने के बाद विनाश की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी या लोक कथा नहीं है। इसका जिक्र हमारे कई प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में, ब्रह्म पुराण में, नारद पुराण में और स्कंद पुराण तक में। ये सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन सब में ब्रह्म राक्षस के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जो इस बात को और पुख्ता करता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या चीज इसे इतना इतना खौफनाक बनाती है। बात करते हैं इसके स्वरूप की और इसकी उन शक्तियों की जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में इसके रूप का जो वर्णन है ना, सच कहूं तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, एक बहुत बड़ा सिर जिस पर बाल बिखरे हुए, आंखें ऐसी जैसी लाल अंगारे दहक रहे हों, गले में हड्डियों की माला, और शरीर शरीर इतना ज्यादा दुबला कि पसलियां साफ साफ दिखाई दें, और ज्यादातर ये पेड़ों से उल्टा लटका हुआ मिलता है। जरा सोचकर देखिए, जो इंसान अपनी जिंदगी में एक सम्मानित विद्वान था, वो मरने के बाद कितना भयानक बन गया। अब आते हैं इसकी शक्तियों पर। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत मंत्रों का ज्ञान। एक ब्रह्म राक्षस को वेद, मंत्र, तंत्र सब कुछ पता होता है, और वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि किस मंत्र का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को तोड़ा जा सकता है। इसकी दूसरी शक्ति तो और भी खतरनाक है, इंसानी दिमाग पर कब्जा करना। ये सपनों में घुस सकता है, ऐसे ऐसे भ्रम पैदा कर सकता है, ऐसा मायाजाल बुन सकता है कि इंसान को ये लगने लगे कि उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। और ये अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है। कभी एक शांत सा साधु बनकर सामने आ जाएगा, कभी एक ज्ञानी ब्राह्मण का रूप ले लेगा, और कभी अचानक एक विशाल डरावना राक्षस बन जाएगा। मतलब इसका असली रूप क्या है, ये पहचानना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसकी जो सबसे खतरनाक शक्ति है वो कुछ और ही है। ये सीधे इंसान की आत्मा पर, उसकी रूह पर हमला करता है, और इसका असर ये होता है कि इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खोखला होने लगता है। वो बीमार पड़ता है और फिर एक दिन उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। अब ये सारी शक्तियां सिर्फ शास्त्रों की बातें नहीं हैं। एक घटना का जिक्र मिलता है जो कर्नाटक के एक जंगल की है। कहा जाता है कि ये एक सच्ची घटना है जिसमें दो खोजकर्ताओं का सामना सीधे ब्रह्म राक्षस से हुआ था। बात एक रात की है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो दोनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वहां के वॉचमैन ने उन्हें रोका और एक चेतावनी दी। उसने कहा, अंदर मत जाओ, अंदर एक ऐसी चीज है जिससे मिलने के बाद लोग वापस नहीं आते। लेकिन उन्होंने वॉचमैन की बात को अनसुना कर दिया और अंदर चले गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। जैसे ही उन्होंने उस पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, उनका दिल दहल गया। पेड़ की डालियों से एक अजीब सी आकृति उल्टी लटक रही थी और उसके लंबे लंबे बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे। इतना खौफनाक मंजर देखकर उनमें से एक ने डर के मारे खुद को बचाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उनकी रूह कपा दी। उस चीज ने
उनसे भी ज्यादा तेज और साफ आवाज में वही मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो वो मजाक उड़ा रहा हो और कह रहा हो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। बस उसी पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि इसे ताकत से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने फौरन हाथ जोड़े, माफी मांगी और कसम खाई कि वो दोबारा उस जंगल में कभी कदम नहीं रखेंगे। और जानते क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने दिल से माफी मांगी, वो चीज वहीं से गायब हो गई, पलक झपकते ही। ये घटना एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। वो ये कि ब्रह्म राक्षस के सामने कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई टोना टोटका कुछ काम नहीं आता। इससे बचने का रास्ता भी सिर्फ शास्त्रों में ही बताया गया है। तो पुराणों में क्या उपाय बताए गए हैं? पहला, मंत्रों का एकदम सही उच्चारण, बिना एक भी गलती के, क्योंकि कहते हैं कि एक भी शब्द गलत हुआ तो वो आपकी जिंदगी का आखिरी शब्द भी हो सकता है। दूसरा है यज्ञ, यानी पवित्र अग्नि, जिससे ब्रह्म राक्षस दूर भागता है। तीसरा उपाय है गंगाजल या रुद्राक्ष जैसी पवित्र चीजों को अपने पास रखना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना। अगर आप ध्यान से सोचें तो ब्रह्म राक्षस असल में अहंकार यानी ईगो का प्रतीक है। उसने अपने ज्ञान का घमंड किया और यही घमंड आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो कोई भी ऐसा काम या ऐसा मंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अहंकार को तोड़ता हो, और इसीलिए इससे बचने का एक ही रास्ता है, विनम्रता। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि असली लड़ाई किसी बाहर के राक्षस से है या फिर इंसान के अंदर बैठे उसके अपने अहंकार से।